एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ टॉपिक से आप बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक प्यारा सा कंपाइलेशन 100+ एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी मैं आपके साथ पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुका हूं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। उसमें हम लोगों ने जो 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और काफी डिटेल में मैंने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। जो भी आपके क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा, आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आप बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी कंपाइल किया इस पर्टिकुलर सीरीज में, जो आपके डिफरेंट कमीशंस के द्वारा बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो एक प्यारा सा कंपाइलेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो आपके फाइलम प्रोटोजोआ टॉपिक से आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप एमबीजे क्लासेस पे नए इस टाइप के वीडियोस आप फ्यूचर में लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। 26 क्वेश्चंस के साथ हम पर्टिकुलर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। 26 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हेटेरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई जो होता है हमें देखने को मिलता है मसल सेल में या फिर जो है ह्यूमन जर्म सेल्स में या फिर न्यूरॉन्स में या फिर सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में। तो हेटेरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई मींस क्या होता है? दो टाइप्स के न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। आप बोल सकते हैं कि आपका जो मैक्रो न्यूक्लियस और सेकंड आपका जो होता है माइक्रो न्यूक्लियस, और ये दोनों कंडीशंस हमें देखने को मिलता है। इट मींस आप बोल सकते हैं मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस का पाया जाना, आप बोल सकते हैं कि दो टाइप्स का न्यूक्लियस का पाया जाना ही उसे बोलते हैं हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ न्यूक्लियस। और ये हमें कंडीशंस देखने को मिलता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हम किसे बोलते हैं? जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में जो आप बोल सकते हैं सिलिया हमें देखने को मिलता है। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप बोल सकते हैं पैरामीशियम में हमें देखने को मिलता है। पैरामीशियम के साथ साथ जो है बैलेंटिडियम में भी हमें देखने को मिलता है लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में जो सिलिया। आपको याद रखना है कि ये पैरामीशियम में बेसिकली दो टाइप्स का न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, जिसे हम माइक्रो न्यूक्लियाई और उसके साथ साथ जो है सेकेंड न्यूक्लियस को हम मैक्रो न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। माइक्रो न्यूक्लियाई की संख्या बोल सकते हैं एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। लेकिन मैक्रो न्यूक्लियस कितना होता है? आपका जो है 1 होता है। माइक्रो न्यूक्लियाई जो होता है बोल सकते हैं इसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलता है और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? ये पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में। और ये मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये रेगुलेट करता है वाइटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के साथ साथ आप बोल सकते हैं ग्रोथ में भी, आपका ये मैक्रो न्यूक्लियस। और ये मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है बोल सकते हैं कि इसमें मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीनोम्स देखने को मिलता है, इसलिए इसका नेचर कैसा होता है? ये आपका जो पॉलीप्लाइडी को शो करता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपका ये माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है ये क्या शो करता है? आपका ये डिप्लॉयड को शो करता है और ये मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है ये पॉलीप्लाइडी को शो करता है। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है मसल सेल्स, ह्यूमन जर्म सेल्स एंड न्यूरॉन्स के बारे में मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, आपको स्क्रीन पे फोकस करना है। ये आपका जो भी ये आपका एग एंड जो आपके स्पर्म सेल्स जो होते हैं उसे हम बोलते हैं जर्म सेल्स। एग एंड स्पर्म सेल्स को हम जर्म सेल्स के नाम से जानते हैं। ये आपका ह्यूमन जर्म सेल्स है और आपको ये नजर आ रहा होगा ये ओवम है और ये आपका जो है ये स्पर्मेटोजोआ है। ये आपका ओवम क्या होता है? ओवम बेसिकली आपका जो है ये फीमेल आप बोल सकते हैं कि स्पर्म जर्म सेल्स होता है और ये आपका जो है स्पर्मेटोजोआ जो होता है आपका ये मेल जर्म सेल्स होता है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे इमेजेस लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक टाइप का न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। सिंगल न्यूक्लियस आप देख पा रहे होंगे कि हमें देखने को मिलता है ओवम में, और कुछ स्ट्रक्चर का नाम आप याद रख सकते हैं। फॉलिकल सेल भी आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद से जो एक का साइटोप्लाज्म, ये बेसिकली आपका एक का साइटोप्लाज्म होता है और ये आपका जो फर्स्ट पोलर बॉडीज होता है। तो और ये आपका जो जोना पेलिसुडा होता है, ये आप ऐसा बोल सकते हैं ये आपका स्ट्रक्चर, और ये आपका ये न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे आपको फोकस करना है, ये बेसिकली आपका स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ जो इसका बॉडी जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, नेक एंड उसके बाद आप बोल सकते हैं टेल में। तो हेड में आपको एक क्रोमोसोम नाम का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और ये सेंट्रियोल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलता है। आप बोल सकते हैं स्पाइरल शेप हमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नजर आता है किसमें? जो आपके स्पर्मेटोजोआ में। और ये एक्सोनिमा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये आपका जो एंड पीस है। तो काफी मैंने डिटेल में डिस्कस किया, इस पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ऑप्शन था मसल सेल्स के बारे में, आप याद रख सकते हैं। ये आपका मसल सेल्स जब एग्रीगेट होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? आप बोल सकते हैं कि जब आपके सेल्स एग्रीगेट होते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, जिसमें आपको याद रखना है कि ये जो आपके प्रत्येक मसल्स जो होता है आप बोल सकते हैं कि मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स जब अरेंज होते हैं पैरेलली तो हमें ये देखने को मिलता है। और ये आप बोल सकते हैं कि ये जो फाइबर्स जो होते हैं ये आपके सिलेंड्रिकल फाइबर्स जो होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं? न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स के साथ, जिससे हम मायोफाइब्रिल्स के नाम से जानते हैं।
ये आपके मसल्स जो होते हैं, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होता है इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपका ये मसल्स का। और ये मसल्स जो होते हैं आपके 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। ये आपका छोटा छोटा सा पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। और एक प्यारा सा इमेज भी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपका ये एनसीईआरटी बुक का इमेज है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्केलेटल मसल्स बेसिकली आपका स्ट्रिएटेड है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मसल्स टिश्यू आपका सेकंड आप बोल सकते हैं कि आपका ये स्मूथ मसल सेल्स है। ये बी वाला ऑप्शन आपका स्मूथ मसल सेल्स है, और ये आपका जो है ऑप्शन ये आप बोल सकते हैं कि सी जो है आपका ये कार्डियक मसल टिश्यू है। तो एक छोटा सा आपका ये पॉइंट्स था जिसको मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। नेक्स्ट आपका ऑप्शन था न्यूरॉन सेल्स के बारे में भी। न्यूरॉन सेल्स आप बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन। और आपको याद रखना है बेसिकली इसका ये जो पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं साइटोन। और साइटोन को हम सेल बॉडी के भी नाम से जानते हैं। और आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसके अंदर एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ये आपका प्यारा सा न्यूक्लियस नजर आ रहा है। और ये आपका ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन के में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, ये माइलिन शीथ भी हमें देखने को मिलता है। ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि माइलिन शीथ कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन सेल्स में। और ये नोड ऑफ रेनवियर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है नोड ऑफ रेनवियर देखने को मिलेगा। उसके बाद से जो है ये स्वान सेल भी आपको नजर आएगा। उसके बाद से आपको जो एक्सॉन टर्मिनल आप ऐसा बोल सकते हैं, ये हमें नजर आ रहा होता है। तो एक छोटा सा इमेज था जिसके बारे में आप याद रख सकते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफी मैंने डिटेल में बोल सकते हैं कि जो भी आपके ऑप्शन में मेंशन था काफी मैंने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है, जो हमें प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है, ये मेनली इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, डाइजेशन, एक्सक्रीशन या फिर ऑस्मो रेगुलेशन या फिर जो वाटर एब्जॉर्प्शन। तो याद रखिए ये बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है, जो हमें प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है, इसका मेन जो फंक्शन जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन में आपका ये हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजलेट। पैथोजेनिक फ्लैजलेट इसमें से कौन सा नहीं है, टीजीटी बायोलॉजी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिस्मानिया, जियार्डिया या फिर ट्रिपैनोसोमा या फिर जो है नॉक्टिलुका। तो याद रखिए ये जो पैथोजेनिक फ्लैजलेट मींस क्या होगा कि ऐसे प्रोटोजोन्स इसमें हमें लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में फ्लैजला देखने को मिलता है और ये डिजीज भी कॉज करता है। तो इस टाइप के प्रोटोजोन्स को हम बोलते हैं पैथोजेनिक फ्लैजलेट। तो लिस्मानिया में भी हमें देखने को मिलता है फ्लैजला और ये भी डिजीज कॉज करता है। जियार्डिया भी ये डिजीज कॉज करता है और इसमें फ्लैजला होता है। ट्रिपैनोसोमा में भी हमें फ्लैजला देखने को मिलता है और ये भी डिजीज कॉज करता है। लेकिन नॉक्टिलुका बेसिकली आपका ये पैथोजेनिक फ्लैजलेट नहीं, इसलिए इसका आंसर आपका जो है वो डी हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज से आपके एग्जाम्स में लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि आपका ये पॉइंट क्या था, पॉइंट आपका था बेसिकली जो है, एक मिनट, यस, पॉइंट आपका था बेसिकली जो आपसे पूछ रहा था कि ये पैथोजेनिक फ्लैजलेट। तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज आप ऐसा बोल सकते हैं। आपका फर्स्ट डिजीज है, मैं काफी डिटेल में जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिजीज से रिलेटेड मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ वीडियो देखना होता है क्योंकि आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ आपके साथ, जो आपका एक प्यारा सा कंपाइलेशन हो सके और आपका जो भी एक्सप्लेनेशन हो उस पर आप फोकस करके जो है अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को गेन करके आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो फर्स्ट डिजीज की बारे में बात करूं, अमीबियोसिस, जिसे हम अमीबिक डिसेंट्री के भी नाम से जानते हैं। और इसका कॉजिटिव एजेंट क्या होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है। और आप बोल सकते हैं क्लास क्या होता है, सार्कोडाइना होता है। तो कितना सारा इंफॉर्मेशन है एक ही सिंगल लाइन में। डायरिया की अगर हम बात करें, ये बेसिकली जो है जियार्डिया के द्वारा कॉज किया जाता है और ये फ्लैजलेट पैरासाइट होता है। और इसका निक नेम क्या होता है, डायरेक्टली पूछा जाता है जो है आपका ये जियार्डिया का जो निक नेम क्या होता है, निक नेम होता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। इसे हम जियार्डिया को बोल रहे होते हैं। ट्रिपैनोसोमियासिस जो होता है ये डिजीज कॉज किया जाता है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा, ये भी आपका जो है फ्लैजलेट होता है। और आप बोल सकते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस नाम का एक डिजीज जो होता है, इसका जो कॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है, जिसका वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो बेसिकली डिजीज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। तो इस डिजीज का वेक्टर क्या होता है, इस डिजीज का वेक्टर सीसी फ्लाई होता है, जिसका जूलॉजिकल नेम ग्लोसिना पैल्पेलिश होता है। ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई जो होता है, जिसे हम अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस या फिर इसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, सागाज डिजीज के भी नाम से जानते हैं। इस बोल सकते हैं कि आपका ये अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस या फिर इसे हम सागाज डिजीज के भी नाम से जानते हैं। इस डिजीज का वेक्टर क्या होता है, ट्राइटमा बोल सकते हैं कि बग्स होता है। इस पर्टिकुलर डिजीज को फैलाने वाला बोल सकते हैं कि आपका ये बग्स का नाम क्या है, ट्राइटमा है।
लिस्टमानियासिस डिजीज जो होता है किसके द्वारा कॉज किया जाता है, लिस्टमानिया के द्वारा कॉज किया जाता है। और लिस्टमानिया डोनोवानी जो है बेसिकली काला अजर या फिर इसे बोल सकते हैं दमदम फीवर के भी नाम से जानते हैं। और इसी दमदम फीवर को या फिर काला अजर को हम किसके नाम से जानते हैं, विसरल लिस्टमानियासिस के भी नाम से जानते हैं। तो एक ही डिजीज के तीन नामों से, एक ही डिजीज को जो तीन नामों से जाना जाता है, काला अजर, दमदम फीवर या फिर जो है विसरल लिस्टमानियासिस। और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, लिस्टमानिया डोनोवानी होता है। इसका वेक्टर क्या होता है इस पर्टिकुलर डिजीज को फैलाने वाला, तो आप बोल सकते हैं कि जो है सैंड फ्लाइज होता है। जिसका जीनस क्या होता है, बेसिकली आपका ये जो सैंड फ्लाइज होता है बोल सकते हैं इसका जूलॉजिकल नेम फ्लेबोटोमस होता है। और ये आपका जो लिस्टमानिया ट्रॉपिका जो होता है स्किन लिस्टमानियासिस कॉज करता है, जिसे हम ओरिएंटल सोर के नाम से जानते हैं। और ये आपका लिस्टमानिया ब्रेसिलियंसिस जो होता है स्पोंडिया डिजीज कॉज करता है। और ये मलेरिया जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज प्लाज्मोडियम के द्वारा कॉज किया जाता है। और ये बेसिकली इसका क्लास क्या होता है, क्लास या फिर कहीं कहीं आपको जो सब फाइलम भी देखने को मिलेगा स्पोरोजोआ होता है। और इसका डिजीज का वेक्टर कौन होता है इस मलेरिया डिजीज को ट्रांसमिट करने वाला, तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है। और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बेसिकली आपका डिजीज कॉज करता है। टर्शियन मलेरिया आपसे पूछा जाता है किस टाइप का जो है ये आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है तो किस टाइप का मलेरिया कॉज करता है, तो आपको याद रखना है टर्शियन मलेरिया ये बेसिकली आपका ये कॉज करता है। और ये आपका प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है क्वार्टिन मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया डिजीज कॉज करता है। और नेक्स्ट आपका ये टैक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज जो होता है किसके द्वारा कॉज किया जाता है, क्या बोल सकते हैं कि टैक्सोप्लाज्म गोंडाई नाम के प्रोटोजोन्स के द्वारा कॉज किया जाता है। और इस बोल सकते हैं कि इसका भी क्लास क्या होता है, आप क्लास या फिर सब फाइलम भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा स्पोरोजोआ से बेसिकली आपका ये बिलोंग करता है टैक्सोप्लाज्म गोंडाई। ओके, एंड ये बैलेंटेडियल डिसेंट्री जो होता है ये बेसिकली किसके द्वारा कॉज किया जाता है, बैलेंटेडियम कोलाई के द्वारा। और ये बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल सिलिएट होता है। इट मींस आप बोल सकते हैं बैलेंटेडियम में जो है लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में हमें सिलिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बेसिकली आपका ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था कि नॉक्टिलुका जो होता है बायोलुमिनेसेंस को शो करता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना है कि नॉक्टिलुका में हमें बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे वही पूछ रहा है कि ये जो बायोलुमिनेसेंस जो होता है किसके द्वारा एग्जिबिट किया जाता है, सीरेटियम या फिर जो है ये टैक्सोप्लाज्मा या फिर जो है पैरामीशियम या फिर जो है प्लाज्मोडियम। तो नॉक्टिलुका के साथ साथ भी आपको याद रखना है सीरेटियम में भी हमें देखने को मिलता है, ये भी आपका शो करता है बायोलुमिनेसेंस। और ये आपका प्यारा सा इमेज किसका, ये प्यारा सा इमेज आप बोल सकते हैं कि आपका ये नॉक्टिलुका का। आप ये देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है कि बायोलुमिनेसेंस मींस आप बोल सकते हैं कि लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। और ये किसमें हमें देखने को मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिल रहा होता है। ओके, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नॉक्टिलुका में ये प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो है आप जेलीफिश या फिर बोल सकते हैं कि आपके जो सिलेंटेट्स की कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें भी हमें देखने को मिलता है, सीरेटियम में भी देखने को मिलता है। और ये बेसिकली आपका इसका जो फाइलम क्या होता है, डाइनोफ्लेजलेट होते हैं दोनों आपके नॉक्टिलुका एज वेल ये सीरेटियम दोनों आपके जो है वो डाइनोफ्लेजलेट होते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्यारा सा क्वेश्चन है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है किसमें हमें देखने को मिलता है, अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में या फिर तीनों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है एक प्यारा सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। हमें अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम तीनों में देखने को मिलता है। इसका आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स जो होता है किसके लाइफ साइकिल में हमें नजर आ रहा होता है, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, ट्रिपैनोसोमा, यूग्लिना या फिर जो है बैलेंटेडियम में। तो याद रखिए पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स मींस क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स नजर आ रहे होते हैं उसके लाइफ साइकिल में। और ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है ट्रिपैनोसोमा में, इसलिए इसका आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। आपको इस इमेज पे फोकस करना है। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आप ट्रिपैनोसोम्स में फर्स्ट फॉर्म जो होता है लिस्मानियल फॉर्म के नाम से जानते हैं, ये आपका ए है। और बी आपका जो लेप्टोमोनोड, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। बेसिकली आपका बी जो है लेप्टोमोनोड होता है और सी आपका जो है क्रिथिडियल होता है और डी आपका जो है ट्रिपैनोसोमिड फॉर्म होता है। तो बेसिकली आपसे एग्जाम्स में एक प्यारा सा क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, ट्रिपैनोसोमा से किस फॉर्म में, ट्रिपैनोसोमा के किस फॉर्म में जो है हमें फ्लैजला देखने को नहीं मिलता या फिर बोल सकते हैं रिड्यूस फ्लैजला नजर आता है। इसलिए उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिस्मानियल फॉर्म में जो फ्लैजला जो होता है आप बोल सकते हैं कि जो है रिड्यूस या फिर जो है एब्सेंट होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो बेसिकली इस इमेज पे आपको अच्छे से फोकस करना है। ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से आपका ये जो है ट्रिपैनोसोमा से रिलेटेड पॉइंट्स है, आपको याद भी रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो इस पर्टिकुलर स्लाइड में मेंशन किया है। यूनिन्यूक्लियट, इट मींस आप बोल सकते हैं एक न्यूक्लियस नजर आ रहा होता है ट्रिपैनोसोमा में, यूनि सेल एक सेल से मिलकर के बना होता है। यूनिफ्लेजला एक फ्लेजला नजर आता है और ये पॉलीमॉर्फिक कंडीशन को शो करता है। और ये एंडोपैरासाइट होता है ब्लड लिम्स का। और ये पॉलीमॉर्फिक लाइफ साइकिल मींस आप सीधा आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स हमें देखने को मिलता है
लाइफ साइकिल में, और लिस्मानियल फॉर्म लेप्टोमोनोड, क्रिथिडियल एंड ट्रिपानोसोमल, जिसमें आपका जो है लिस्मानियल फॉर्म नॉन मोटाइल होता है और इसमें फ्लैजला देख, इसलिए आप बोल सकते हैं कि आप ये फ्लैजला एब्सेंस होने की वजह से कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, और इसमें फ्लैजला या तो एब्सेंट होता है या फिर जो है बोल सकते हैं रिड्यूस होता है। ये पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस स्लाइड में। ट्रिपैनोसोमा ब्रुसाई के बारे में आप याद रख सकते हैं, नागालैंड डिजीज कॉज करता है रूमिनेंट्स में, और ये ट्रिपैनोसोमा इरवांसी जो होता है बेसिकली आपका ये सूरा डिजीज कॉज करता है रूमिनेंट्स में, और एक प्यारा सा इमेज है ट्रिपैनोसोमा का। तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं बेसिकली फ्लैजला के बारे में आप याद रखेंगे कि लोकोमोटरी ऑर्गन हमें देखने को मिलता है ट्रिपैनोसोमा के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें से कौन सा आपका ये प्रोटोजोआ है जो आपका एग्जांपल नहीं है एंडोपैरासाइट्स का? फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइकोमोनोस टिनेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लिस्मानिया डोनोवोनी, और ये हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सिना। तो बेसिकली ट्राइकोमोनोस के बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस स्लाइड में मैं डिस्कस भी किया था, प्रीवियस वीडियो में, स्लाइड में नहीं। ट्राइकोमोनोस वेजिनलिस जो होता है बेसिकली आपका एक डिजीज कॉज करता है फीमेल के वेजाइना में, और ये जिसे हम बोलते हैं कॉमनली ल्यूकोरिया डिजीज। तो ट्राइकोमोनोस तो एंडोपैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम डिफरेंट आप बोल सकती है मलेरिया डिजीज का पैरासाइट होता है, एंडोपैरासाइट होता है। लिस्मानिया डोनोवानी ये भी आपका डिजीज कॉज करता है, लेकिन आपका ये हाइड्रामीबा जो होता है ये बेसिकली हाइड्रोक्सिना जो होता है ये आपका मोनोपोडियल अमीबा होता है, एक स्यूडोपोडिया हमें नजर आ रहा होता है, और आप बोल सकते हैं कि ये किसका एक्सोपैरासाइट होता है, तो आपको याद रखना हाइड्रा में हमें ये देखने को मिलता है। और ये हाइड्रा एक प्यारा सा ऑर्गेनिज्म जो होता है ये फाइलम सिलेंट्रेटा, और फाइलम सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया के भी नाम से जानते हैं, उससे ये प्यारा सा ऑर्गेनिज्म जो है वो बिलोंग करता है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है कि अमीबा जो होता है लाइमेक्स, ये किसके द्वारा इसमें जो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया, लोबोपोडिया या फिर जो है राइजोपोडिया? तो याद रखिए ये हमें कंडीशन देखने को मिलता है अमीबा लाइमेक्स में जो लोकोमोशन जो होता है वो लोबोपोडिया के द्वारा होता है। आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। मैं डिफरेंट भी आपके स्यूडोपोडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपको जो है अच्छे से फोकस करना है इस पर्टिकुलर स्लाइड पे। तो स्यूडोपोडिया जो है लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह वर्क कर रहा होता है, और ये लोबोपोडिया जो होता है, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया, 4 टाइप के स्यूडोपोडिया हमें नजर आते हैं, जिसमें से आपका ये लोबोपोडिया टाइप में जो स्यूडोपोडिया जो होता है वो लोब लाइक होता है। आप इमेज से भी देख सकते हैं, ये आपका ये जो है लोबोपोडिया है, और ये जो है बोल सकते हैं कि इसमें ब्रॉड इसमें देखने को मिलता है, ब्रॉड होता है, और ये इसमें ब्लंट इंड्स नजर आ रहा होता है। और ये फिलोपोडिया में बेसिकली स्यूडोपोडिया जो होता है फाइन होता है, थ्रेड लाइक होता है, टैपरिंग को शो करता है। टैपरिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये किससे मिलकर के बना होता है, एक्टोप्लाज्म से मिलकर के बना होता है, और ये आपका प्यारा सा इमेज फिलोपोडिया का है। एक्सोपोडिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्यूडोपोडिया जो होता है लॉन्ग होता है, और ये स्टिफ होता है, और ये हार्ड एक्सियल फिलामेंट से मिलकर के बना होता है, और ये आपका एक्सोपोडिया होता है। और एक्सोपोडिया हमें किसमें देखने को मिलता है, एक्टिनोफ्रिस में, और ये फिलोपोडिया भी नहीं बोलना आपको, यूग्लाइफा में हमें देखने को मिलता है। और रेटिकुलोपोडिया का कंडीशन जो होता है हमें ग्लोबिजेरिना में देखने को मिलता है, और रेटिकुलोपोडिया में बेसिकली स्यूडोपोडिया जो होता है लॉन्ग होता है, और इसलिए ब्रांचिंग को शो करता है। और ये आपके ब्रांचेस जो होते हैं आप एडजेसेंट बोल सकते हैं कि ये आपका जो है ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, नेटवर्क लाइक। तो ये प्यारा सा इमेज है रेटिकुलोपोडिया का, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, और ये कंडीशन हमें ग्लोबिजेरिना में देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स आपके एब्सेंट होते हैं किस क्लास में, स्पोरोजोआ, सिलिएटा में, या फिर राइजोपोडा में, या फिर फ्लैजिलेट में? तो स्पोरोजोआ क्लास में जो लोकोमोटरी ऑर्गन हमें देखने को नहीं मिलता है, जिससे आपका जो है प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस, दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है आपको याद रखना है जो क्लास स्पोरोजोआ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक रीजन आपको बताना है कि फाइलम प्रोटोजोआ को जो है आप बोल सकते हैं कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखने का। फर्स्ट ऑप्शन है मोटाइल स्ट्रक्चर, या फिर मोटाइल होते हैं ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सी मेनली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, या फिर डी ऑप्शन आपसे कह रहा है पैरासिटिक होते हैं। तो आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। आप बोल सकते हैं मोटाइल स्ट्रक्चर के रूप में आपको नजर आएगा स्यूडोपोडिया, उसके बाद से जो है सिलिया, और उसके बाद से जो है फ्लैजिला। इन तीनों स्ट्रक्चर की हेल्प से जो है फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि लोकोमोशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि हमें देखने को मिलता है पैरामीशियम में कंजुगेशन की जो प्रोसेस जो होती है, ये एग्जांपल माना जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो हमें पैरामीशियम में देखने को मिलता है। और ये मेनली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली आपके जो फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म। और ये बोल सकते हैं कि ये मेनली आपके हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इट मींस आपको जो है यहाँ पे फोकस करना है। एक्सेप्शन है बेसिकली आपका जो है यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी शो करता है, और ये इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। लेकिन मोस्टली आपके ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, प्रोटोजोन्स आपके जो है वो हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। इट मींस ये डिजीज भी कॉज करते हैं, और ये प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, आप याद रख सकते हैं। तो सारे के सारे स्ट्रक्चर तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो देखने को तो मिलता है, लेकिन आपको याद रखना है
यहाँ पे चूज करना है आपको ऑप्शन करेक्ट कि कौन सा एक फर्स्ट रीजन आपको बताना है फाइलम प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखने का। उसका आंसर आपका हो जाएगा मोटाइल। बेसिकली आपके जो भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फाइलम प्रोटोजोआ के मोस्टली आपके जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और ये आपका बेसिक इंपॉर्टेंट रीजन है किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखने का, इसलिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सॉल जेल थ्योरी जो है वो बेसिकली आपको एक्सप्लेन करता है अमीबा में लोकोमोशन को, ये किस थ्योरी को जो किसके द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया था, डेलिंगर, वेनर या फिर जो मास्ट एंड पेंटिन या फिर सेलार्ड। तो बेसिकली ये जो थ्योरीज जो है सॉल जेल थ्योरीज जो है वो हाइमन के द्वारा प्रपोज किया गया था, लेकिन आपके ऑप्शन में हाइमन नहीं, लेकिन ये मास्ट एंड पेंटिन के द्वारा जो इस थ्योरी को जो है काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था, इसलिए इसका आंसर आपका जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो है मास्ट एंड पेंटिन हो जाएगा। लेकिन इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया था, तो आपको नहीं भूलना है हाइमन के द्वारा जो है ये पर्टिकुलर थ्योरी जो है आपका ये प्रपोज किया गया था। डेलिंगर के द्वारा जो है आपको याद रखना है कि वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी जो है बेसिकली इसके द्वारा जो है वो प्रपोज किया गया था डेलिंगर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें से कौन सा आपका जो है सेल्ड अमीबा है, आर्सेला अमीबा प्रोटियस या फिर साओस कैरोलाइनेंस या फिर जो अमीबा लाइमेक्स। तो आर्सेला बेसिकली आपका जो सेल्ड अमीबा के नाम से फेमस है, इसलिए इसका आंसर आपका जो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो रेनेज या फिर इसे हम मिशर्स कॉर्पसल्स के भी नाम से जानते हैं, ये किससे आपका जो एसोसिएट होता है, हीमोस्पोरिडिया या फिर जो है मिक्सोस्पोरिडिया या फिर कॉक्सीडिया या फिर जो है सार्कोस्पोरिडिया। तो सार्कोस्पोरिडिया बेसिकली आपका एक ऑर्डर होता है, और आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा आपका ये क्लास आता है, तो आपको याद रखना है कि जो है स्पोरोजोन्स आते हैं इसके अंदर, स्पोरोजोआ आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये बेसिकली आपका जो है इसी से आपका ये क्रिसेंट सेप्ट बेसिकली आपका ये क्या होता है, क्रिसेंट सेप आपका ये स्पोर्स होते हैं, ये आपके जो है रेनेज या फिर जो है मिसोस कॉप्सल्स जो आपके सार्कोस्पोरिडिया से रिलेटेड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए आंसर आपका जो है वो डी हो जाएगा। आप डिटेल में यहाँ पढ़ भी सकते हैं। रेनेज मिसोस कॉप्सल्स जो होते हैं एसोसिएटेड होते हैं किससे, आपके जो सार्कोस्पोरिडिया से, और ये क्रिसेंट सेप्ट स्पोर्स होते हैं जो स्पोरोसोन्स, और आप बोल सकते हैं कि इसका आर्डर जो है आपका ये सार्कोस्पोरिडिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलेटिका में बेसिकली हमें देखने को मिलता है एक स्यूडोपोडिया या फिर स्यूडोपोडियम में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्यूडोपोडिया बेसिकली आपका प्लूरल होता है और स्यूडोपोडियम आपका जो है, जब एक स्यूडोपोडिया की बात करते हैं तो हम स्यूडोपोडियम वर्ड यूज करते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका में हमें एक स्यूडोपोडिया देखने को मिलता है, या फिर एक वन स्यूडोपोडियम या फिर टू स्यूडोपोडियम या फिर जो मेनी स्यूडोपोडिया या फिर जो नो स्यूडोपोडिया। तो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका में एक ही स्यूडोपोडिया देखने को मिलता है, ये मोनोपोडियल होते हैं, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें नजर नहीं आता है, और ये फूड वैक्यूल लेकिन प्रेजेंट होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका में एब्सेंट होता है, और लेकिन फूड वैक्यूल हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है मोनोपोडियल होता है, वन स्यूडोपोडिया इसमें हमें नजर आ रहा होता है। मार्फोलॉजिकली जो आपसे पूछ रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलेटिका में जो है कितने इसमें जो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म, इसके कितने जो है फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसके 3 फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। आप इमेज पे फोकस कीजिए, आपको नजर आएगा। ये फर्स्ट है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉफिक फॉर्म, सेकंड आपका माइन्यूटा फॉर्म, और सी आपका जो एनाफेज सिस्टिक फॉर्म। काफी मैंने इस डिटेल में इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिस्कस भी किया है। जब आप फोकस करेंगे 110 प्लस एमसीक्यूज का एक प्यारा सा कंपाइलेशन मैं ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो फाइलम प्रोटोजोआ से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप ऐसा बोल सकते हैं, और काफी मैंने जो भी क्वेश्चंस उसमें सिलेक्ट किया है जो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने जो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका टॉपिक से क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो वहां पे मैंने बताया कि ट्रॉफिक फॉर्म, माइन्यूटा फॉर्म और ये एनाफेज सिस्टिक फॉर्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, केवल मेरा मीनिंग है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलेटिका में जो है क्या हमें देखने को मिलता है, 1 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या फिर 3 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका में जो है एब्सेंट होता है। आप ये देख भी सकते हैं, पीजीटी बायोलॉजी 2013 में प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था। इनफेक्टिव स्टेज क्या होता है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका का, स्पोरोजोइट, माइन्यूटा फॉर्म या फिर बाइन्यूक्लिएट फॉर्म या फिर टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म। तो याद रखिए इनफेक्टिव स्टेज जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका का आपका जो टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म होता है। ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कितने आपके न्यूक्लियाई नजर आते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैच्योर सिस्ट में किसका, एंट अमीबा कोलाई का। एंट अमीबा कोलाई जो है हमें नजर आता है ह्यूमन बींग्स के कोलन पार्ट में, और इसमें पूछ रहा है कि मैच्योर सिस्ट में कितने आपके न्यूक्लियस नजर आते हैं, 4, 8 या फिर 2 या फिर जो नन ऑफ द अबव। तो याद रखिए इसमें मोर देन 4 होते हैं इसमें न्यूक्लियस एंट अमीबा हिस्टोलेटिका के मैच्योर सिस्ट में, और इसका आंसर आपका जो कितना हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है
मोर देन 4 आपका 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक्सक्रीशन जो होता है एंटामीबा स्टुलेटिका में किसके द्वारा होता है, क्योंकि एंटामीबा स्टुलेटिका में जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो एब्सेंट होता है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होने की वजह से इसमें आप बोल सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होती है, और ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा इसमें आपका जो है जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है, एक्सक्रीशन जो होता है इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है, लेकिन इसमें एब्सेंट होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसमें एक्सक्रीशन जो होता है किसके द्वारा होता है, इसमें एक्सक्रीशन जो होता है जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें से आपको बेसिकली चूज करना है ह्यूमन पैरासाइट जो आपका प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन्स है, जो ह्यूमन माउथ, और उसमें बोल सकते हैं कि ये बेसिकली आपका ये ह्यूमन माउथ में प्रेजेंट होता है और ये डैमेजेस करता है गम्स को। फर्स्ट ऑप्शन एंटामीबा जिंजिवालिस, एंटामीबा कोलाई, एंटामीबा स्टुलेटिका या फिर एंटामीबा इंटेस्टाइनैलिस। ओके, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ह्यूमन माउथ में प्रेजेंट होता है, ये डैमेज करता है गम्स को, ये बेसिकली आपका जो एंटामीबा जिंजिवालिस होता है, और ये ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली आपका पैरिया डिजीज कॉज करता है एंटामीबा जिंजिवालिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्लोरोप्लास्ट जो होता है यूग्लिना में, ये बेसिकली किससे मिलकर के बना होता है, क्लोरोफिल ए बी या फिर क्लोरोफिल ए एंड बी या फिर जो है क्लोरोफिल ए बी एंड बीटा कैरोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप बात करते हैं यूग्लिना के क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो इसमें क्लोरोफिल ए बी और उसके साथ साथ जो है बीटा कैरोटीन भी हमें नजर आते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका जो है वो डी हो जाएगा। और आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है टीजीटी बायोलॉजी 2021 के एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूग्लिना में बेसिकली ये कंटेन्स करता है क्लोरोफिल टाइप्स, क्लोरोफिल का टाइप, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, जो ए एंड बी होता है, सी नहीं होता है, ए एंड बी होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग्स टू विच क्लास, इसमें से आपको चूज करना है कि यूग्लिना का क्लास क्या है। ये टीजीटी 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन है। फाइटोमैस्टिकोफोरा, ज़ूमैस्टिकोफोरा, राइजोपोडा या फिर जो एक्टिनोपोडा। तो बेसिकली इसका जो क्लास जो होता है यूग्लिना का क्लास क्या होता है, फाइटोमैस्टिकोफोरा होता है। ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वर्ड्स का डिफिनेशन जनरली हम देते हैं किसके लिए, प्रोटोजोआ के लिए, यूनिसेलुलर एनिमल्स। लेकिन ये जो डिफिनेशन जो है वो क्या पाया गया है, रेदर अनसेटिस्फैक्टरी एक्सेप्शंस इसमें देखने को मिलता है, और इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो इसको शो कर रहा होता है इस पर्टिकुलर एक्सेप्शंस को। इसमें से आपको चूज करना है कौन सा ये पर्टिकुलर आपका ये डिफिनेशन का जो है वो एक्सेप्शंस को शो करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना, स्पॉन्ज या फिर सिलोमोनास या फिर फंजाई। तो याद रखिए यूग्लिना जो है इस पर्टिकुलर डिफिनेशन को जो है वो एक्सेप्शंस को शो करता है, क्योंकि यूग्लिना का जो पूरा जो बॉडी जो होता है वो इनक्लोज होता है पेलिकल के अंदर, और बोल सकते हैं कि पेलिकल प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और भी एक्सेप्शंस देखने को मिलता है। यूग्लिना बेसिकली जो है प्लांट एंड एनिमल के बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है। इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, और ये मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। इट मींस आप बोल सकते हैं कि सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमें देखने को मिलता है, उसके साथ साथ जो है ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी बेसिकली आपका ये यूग्लिना शो करता है। और ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी नाम से जानते हैं। स्पॉन्ज बेसिकली आपके फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म को कॉमनली हम स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के नाम आप याद रख सकते हैं, ल्यूकोसोलेनिया, और उसके बाद से साइकॉन, और उसके बाद से जो यूप्लेकेला। बहुत इंपॉर्टेंट 3 एग्जांपल है। और यू स्पॉन्जिया भी, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला, तो आप नाम याद रख सकते हैं ऑर्गेनिज्म का। ये आपका सिलोमोनास के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना है। और ये फंजाई तो आप जानते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। बेसिकली ये कैसे होते हैं, मोस्टली फंजाई आपके जो है सेप्रोफाइट होते हैं। और स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी कहलाता है। और ये फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट आप जो है क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये पैरामाइलम बॉडीज जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, यूग्लिना का रिजर्व फूड मटेरियल होता है, या फिर बेसल ग्रेनुल होता है फ्लैजेला का, या फिर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होता है प्लाज्मोडियम का, या फिर माइक्रोन्यूक्लाई होता है कंजुगेटेड पैरामीशिया का। तो याद रखिए ये बेसिकली आपका पैरामाइलम बॉडीज जो होता है ये बेसिकली आपका जो है ये पॉलीसेकेराइड होता है, इट मींस कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये सिमिलर होता है किसके, स्टार्च के। और ये बेसिकली आपका जो है रिजर्व फूड मटेरियल होता है यूग्लिना का, इसलिए इसका आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रिजर्व फूड मटेरियल जो यूग्लिना विडिस केस में क्या पाया जाता है, ये बेसिकली स्टार्च, पैरामाइलम या फिर फैट्स या फिर बोथ एंड भी। तो सावधान रहिए, बेसिकली आपका ये पैरामाइलम होता है और ये स्टार्च के सिमिलर होता है, ना कि आपका स्टार्च होता है। और ये पैरामाइलम आपका जो पॉलीसेकेराइड होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आंसर आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पैरामाइलम जो होता है वो बेसिकली क्या है, आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, या फिर जो है न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो एक ही क्वेश्चंस को आप बोल सकते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरामाइलम आपका जो है वो क्या होता है कि पॉलीसेकेराइड, इट मींस ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ये प्रूफ जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमें देखने को नहीं मिलता है, किसके केस में, पैरामीशियम कार्बोरेटम के केस में, यूग्लिना विल्डेस के केस में, मोनोसिस्टिस एजिलिस के केस में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रूफ जो होता है हमें देखने को नहीं मिलता है यूग्लिना विल्डेस के केस में, और इसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल बाइंडरी फ्यूजन जो होता है वो हमें अमीबा में देखने को मिलता है, लेकिन ट्रांसवर्स बाइंडरी फ्यूजन हमें पैरामीशियम के केस में देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फ्यूजन हमें देखने को मिलता है यूग्लिना के केस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं। पैरामीशियम में हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि आप बोल सकते हैं कंजुगेशन हमें देखने को मिलता है। इसका आंसर बेसिकली आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यूग्लिना में जो फूड जो होता है, जो आपका स्टोर होता है, किसके फॉर्म में, पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स, या फिर प्रोटीन, या फिर फैट, या फिर जो है सुक्रोज। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये क्या होता है, पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स होता है, ये आपका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है यूग्लिना के केस में। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रोफोजोइड जो होता है प्लाज्मोडियम का, वो कहाँ रहता है, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। बेसिकली इरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी के भी नाम से जानते हैं, रेड ब्लड। ये आपका जो है क्या होता है, कार्प सेल्स होता है। तो ये आपका किस में देखने को मिलता है, इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, आरबीसी में ऐसा आप बोल सकते हैं, या फिर लिवर सेल्स में, या फिर स्टमक ऑफ मॉस्किटो, या फिर ब्लड प्लाज्मा में। तो याद रखिए ये जो आपका ट्रोफोजोइड स्टेज जो होता है, डल स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का, और ये हमें नजर आता है इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, आरबीसी में हमें ये नजर आता है। ऑप्शन ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है मलेरियल पैरासाइट का, वो क्या होता है, ट्रोफोजोइट, मीरोजोइट, या फिर स्पोरोजोइट, या फिर सिस्ट। तो ये आपका इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है जब आपका मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन बींग्स को, तो क्या ट्रांसफर होता है ह्यूमन बींग्स में, स्पोरोजोइट ट्रांसफर होता है, और ये बेसिकली आपका इन्फेक्टिव स्टेज होता है ह्यूमन बींग्स के केस में, इसलिए इसका आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वही पूछ रहा है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रोफोजोइट, मीरोजोइट, या फिर स्पोरोजोइट, या फिर जो है सिस्ट। तो याद रखिए ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, वो क्या होता है, आपका होता है आपका स्पोरोजोइट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम हीमोजोइन जो होता है किस स्टेज में हमें देखने को मिलता है, ट्रोफोजोइट। और ये हीमोजोइन इसकी केमिकल की वजह से आप बोल सकते हैं कि जो है हमें जो है बोल सकते हैं कि जो कांपना जो होता है, आप ठंड के मारे कांपने लगते हो जब आपको फीवर होता है, उसके दौरान जब आप मलेरिया से बिल्कुल मलेरियल फीवर से आप सफरिंग होते हो, तो उस केस में। तो ये बेसिकली किस चीज में हमें देखने को मिलता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रोफोजोइट स्टेज में, या फिर साइजोइट स्टेज में, या फिर मीरोजोइट स्टेज में, या फिर क्रिप्टोजोइट स्टेज में। तो ये बेसिकली आपका जो है हीमोजोइन जो होता है हमें देखने को मिलता है मीरोजोइट स्टेज में, आपको याद रखना है। और ये साइजोइट स्टेज आप बोल सकते हैं कि आरबीसी के साथ साथ जो है हमें किसमें देखने को मिलता है, ये आरबीसी के साथ साथ जो है लीवर सेल, दोनों ही केस में हमें देखने को मिलता है साइजोइट स्टेज। ट्रोफोजोइट स्टेज हमें आरबीसी के केस में देखने को मिलता है, और ये आपका जो है मीरोजोइट स्टेज हमें किसमें देखने को मिलता है, मीरोजोइट स्टेज हमें देखने को मिलता है आरबीसी में। और ये आपका जो है ये क्रिप्टोमीरोजोइट जो होता है ये हमें देखने को मिलता है लीवर सेल में। तो बेसिकली आपके स्टेजेस भी आपको याद रखना चाहिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का फीमेल एनाफिलिज में, वो क्या होता है। तो इन्फेक्टिव स्टेज पूछ रहा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स किसके लिए, फीमेल एनाफिलिज के लिए, स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, या फिर ट्रोफोजोइट, या फिर जो है गैमेटोसाइट। तो क्या होता है मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज आपका जो गैमेटोसाइट होता है। ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मॉरर्स डॉट आपसे पूछ रहा है कि आपका जो है इरिथ्रोसाइट्स जो होता है वो मैन इन्फेक्ट होता है। मॉरर्स डॉट आपसे पूछ रहा है सिंपल जो आरबीसी में नजर आता है जब मैन इन्फेक्टेड होता है किस स्पीसीज के द्वारा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, या फिर प्लाज्मोडियम मलेरी। तो याद रखिए मॉरर्स डॉट, ऐसे आप याद रखेंगे एफ आपका जो होता है फैल्सीफेरम होता है, और एम आपका जो है ये मॉरर्स होता है। इट मींस आपका जो है मॉरर्स डॉट आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा जब आप जो है मलेरिया से क्या होंगे, ग्रसित होंगे। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से आपको मॉरर्स डॉट्स नजर आएंगे आरबीसी में। प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में सुफनर्स डॉट्स नजर आते हैं, और प्लाज्मोडियम मलेरी के केस में हमें जो जीमेंस डॉट्स नजर आते हैं। ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। यहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
मैच्योर गैमेटोसाइट्स जो होता है प्लाज्मोडियम का, वो हमें किस में देखने को मिलता है? मैच्योर गैमेटोसाइट्स। ये आपका गैमेटोसाइट्स जो होता है बेसिकली जो है कहाँ मैच्योर होता है? ब्लड ऑफ मैन, लिवर ऑफ मैन, या फिर स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो, या फिर जो आरबीसी ऑफ मैन। तो बेसिकली आपका ये इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है वो मॉस्किटो में गैमेटोसाइट तो होता है, लेकिन ये गैमेटोसाइट मैच्योर कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो के अंदर ये बेसिकली आपका ये गैमेटोसाइट्स क्या होता है? आपका जो ये मैच्योर होता है। बोल सकते हैं कि गैमेटोसाइट्स, माइक्रो गैमेटोसाइट्स एंड मैक्रो गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है फीमेल मॉस्किटो के स्टमक के अंदर, और दोनों मिलकर के माइक्रो गैमेटोसाइट्स एंड मैक्रो गैमेटोसाइट्स दोनों मिलकर के जो है बोल सकते हैं कि फ्यूजन होता है इसमें, और ये जाइगोट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद से जो हमें बोल सकते हैं ऊकाइनेट स्टेज भी हमें देखने को मिलता है। और ये ऊकाइनेट स्टेज अगर आपसे पूछा जाए किसमें नजर आता है हमें यूकाइनेट स्टेज, तो उसका आंसर हो जाएगा ये हमें स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो में ही देखने को मिलता है। तो इसका आंसर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका जो सी हो जाएगा, स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो में आपका गैमेटोसाइट मैच्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द वन फॉलोइंग हैज वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट। मोटाइल जाइगोट किसमें हमें देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम नेरिस, या फिर टेनिया, या फिर ब्लैनोग्लॉसस। तो प्लाज्मोडियम में बेसिकली जो है हमें नजर आता है वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट, उसके लाइफ साइकिल में प्लाज्मोडियम इसका आंसर हो जाएगा। नेरिस किससे बिलोंग करता है? नेरिस जो है फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है, और ये बोल सकते हैं कि इसका जो क्लास जो होता है बेसिकली पॉलीकीटा होता है नेरिस का। और ये टेनिया सोलियम बेसिकली जो आपको याद रखना है, ये इसका फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस होता है, ब्लैनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। ये आपका प्यारा सा इमेज है साइकिल इन मॉस्किटो, और ये साइकिल इन द ह्यूमन बींग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका स्पोरोजोइड जो सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा बेसिकली जो है ये ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पे बेसिकली मुझे ये दिखाना था, ये जाइगोट होता है। अब यहाँ पे देखिए मैक्रोगैमेट्स, माइक्रोगैमेट्स दोनों आपके क्या होते हैं कि दोनों फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं। और ये जाइगोट बोल सकते हैं कि आपका ये ऊकाइनेट जो होता है यही आपका जो है बोल सकते हैं कि वर्मीफॉर्म या आपका मोडाइल जाइगोट होता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये स्टेजेस हमें किसमें देखने को मिलते हैं? मॉस्किटो के अंदर नजर आ रहा होता है। ओके, और ये आपका किसका लाइफ साइकिल है? तो ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है। वीडियो को पॉज करके जो है आप इस साइकिल को समझ सकते हैं। मैंने जो है काफी डिटेल में इस पॉइंट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जब आप 110 प्लस एमसीक्यूज का एक प्यारा सा कंपाइलेशन देखेंगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। प्लाज्मोडियम क्या होता है? डाइजेनेटिक, मोनोजेनेटिक, पॉलीजेनेटिक, या फिर एक्टो पैरासिटिक। डाइजेनेटिक होता है बेसिकली आपका ये प्लाज्मोडियम। इट मींस ये अपना लाइफ साइकिल जो होता है 2 होस्ट पे कंप्लीट करता है, उसे हम डाइजेनेटिक बोलते हैं। मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल में जो आपका ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना लाइफ साइकिल जो होता है एक ही होस्ट पे कंप्लीट करता है। और ये बोल सकते हैं कि आपका प्राइमरी होस्ट जो होता है और सेकेंडरी होस्ट है बेसिकली इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं ह्यूमंस को, और उसके बाद से जो है प्राइमरी होस्ट बेसिकली हम मॉस्किटो को बोल देते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। इसका आंसर आपका जो ए हो जाएगा। क्रिप्टोजोइड जो होता है स्टेज हमें देखने को मिलता है किस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लाइफ साइकिल में, और क्रिप्टोजोइड जो होता है कहाँ हमें नजर आता है? लिवर ऑफ मैन, ब्लड ऑफ मैन, या फिर सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, या फिर इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। तो याद रखिए क्रिप्टोजोइड जो होता है हमें नजर आता है लिवर ऑफ मैन में, और इसका आंसर आपका जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो साइजोन स्टेज जो होता है प्लाज्मोडियम का, ये हमें किस में नजर आता है? स्प्लीन एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ द मैन, और उसके बाद से जो स्प्लीन एंड लिवर ऑफ मैन, या फिर स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलिस, या फिर लिवर एंड रेड सेल ऑफ द मैन। तो याद रखिए साइजोन स्टेज हमें 2 कंडीशंस में नजर आता है, लिवर के साथ साथ जो है आरबीसी में भी नजर आता है, इसलिए इसका आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सुफनर्स डॉट्स जो होता है ऑब्जर्व किया जाता है एरिथ्रोसाइट्स में जब आप किस डिजीज से सफरिंग हो, कौन सा डिजीज आपको होता है? तो हमें नजर आता है सुफनर्स डॉट। फाइलेरिया, या फिर मलेरिया, या फिर कालाजार, या फिर जो जियार्डिसिस। तो याद रखिए मलेरिया से जब आप सफरिंग होंगे तो आपको ये सुफनर्स डॉट्स नजर आएगा। ओके, ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्टेज जो है प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का जो आपका इन्फेक्टिव होता है मेंस के लिए? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोजोइट हो जाएगा। स्पोरोजोइट्स होता है, ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गैमेटोसाइट जो होता है मलेरियल पैरासाइट्स का, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? देखिए आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मेशन कहाँ होता है और एक मैच्योर कहाँ होता है। तो मैच्योर आपका जो है स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलीज में होता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन जो होता है आप बोल सकते हैं कि आरबीसी ऑफ ब्लड ऑफ मैन में होता है। इट मींस आरबीसी में इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है गैमेटोसाइट्स का। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको अच्छी से ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को कि क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि ये इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। इसका फॉर्मेशन जो होता है आप बोल सकते हैं कि जो है ये ब्लड ऑफ मैन में होता है, तभी तो गैमेटोसाइट्स जो होता है इन्फेक्टिव स्टेज होता है फीमेल एनाफिलीज के लिए। और ये जब बाइट करती है तो बेसिकली गैमेटोसाइट्स ट्रांसफर हो जाता है फीमेल एनाफिलीज के अंदर।
तो इन्फेक्टिव स्टेज होता है। और ये मैच्योर कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है मैच्योर कहाँ होगा, स्टमक ऑफ द फीमेल एनाफिलिस। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ब्लड ऑफ मैन। ऑप्शन बी आपका जो करेक्ट हो जाएगा। साइजोंट स्टेज जो होता है लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट्स, ये किस में हमें नजर आता है, स्टमक ऑफ द एनाफिलिस या फिर ब्लड ऑफ मैन या फिर इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन या फिर सैलिवरी ग्लैंड ऑफ एनाफिलिस। तो देखिए साइजोंट स्टेज हमें लीवर के साथ साथ आरबीसी में भी नजर आता है, लेकिन आपके ऑप्शन में एक ही आपका ऑप्शन है, बोल सकते हैं कि लीवर तो मेंशन है नहीं, ये स्टमक ऑफ एनाफिलिस और उसके बाद से जो ब्लड ऑफ मैन के साथ में आपका ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा। इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन बेसिकली आपका ये आरबीसी होता है, और ये सैलिवरी ग्लैंड ऑफ एनाफिलिस ये नहीं होगा। लीवर के साथ साथ जो है इरिथ्रोसाइट्स में हमें देखने को मिलता है साइजोंट स्टेज, इसलिए का आंसर आपका जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फॉलोइंग आपका ये प्लेसेस जो है हमें देखने को मिलता है, ऊकाइनेस स्टेज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मलेरिया पैरासाइट का जो है किसमें देखने को मिलता है, लिवर ऑफ मैन या फिर इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन या फिर सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो या फिर स्टमक ऑफ मॉस्किटो। तो याद रखिए ऊकाइनेस स्टेज जो होता है हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, मॉस्किटो के स्टमक के अंदर। तो काफी मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया प्रीवियस स्लाइड में, आपने समझा भी होगा अच्छे से। इसका आंसर आपका जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्पीसीज जो है प्लाज्मोडियम का वो कॉज करता है, सेरिब्रल मलेरिया। और ऑप्शन है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। तो सेरिब्रल मलेरिया बेसिकली कॉज किया जाता है किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ रहा है आपका सेरिब्रल मलेरिया जो होता है ये किसके द्वारा कॉज होता है, सेरिब्रल मलेरिया आपका जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा कॉज होता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेरिब्रल मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा कॉज किया जाता है। टर्शियन मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। माइल्ड टर्शियन मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा होता है। एंड क्वार्टन मलेरिया जो होता है जिसे हम चतुर्थक मलेरिया कहते हैं वो आपका जो है प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा कॉज किया जाता है। इसमें से क्वेश्चन आपको बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर करना है, माइक्रोगैमिट्स एंड मेगागैमिट्स जो होता है प्लाज्मोडियम, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, oocytes में या फिर हेट्रोसिस्ट्स। ये हेट्रोसिस्ट क्या होता है, ये आपका जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है बीजिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। और ये हेट्रोसिस्ट जो होता है बोल सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, आपका ये हेट्रोसिस्ट जो होता है इसका इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है आपका हेट्रोसिस्ट। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी में ये बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। बेसिकली आपका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन है स्पोरोजोइट्स एंड डी ऑप्शन आपका जाइगोट्स। तो माइक्रोगैमिट्स एंड मेगागैमिट्स दोनों प्लाज्मोडियम में किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट्स बनाते हैं। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मैलिग्नेंट टर्सिन मलेरिया, बहुत ही घातक मलेरिया जिसे आप बोल सकते हैं, किसके द्वारा कॉज किया जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या फिर प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा। तो घातक मलेरिया आप बोल सकते हैं कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा कॉज किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंजुगेशन की जो प्रोसेस हमें पैरामीशियम में देखने को मिलता है, ये बेसिकली ये इस प्रोसेस के द्वारा जो है पैरामीशियम में क्या ये प्रोसेस के द्वारा ये हेल्प कर रहा होता है, कंजुगेशन प्रोसेस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पीजीटी बायोलॉजी 2004 का पैरा से क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है रिजुविनेशन, सेकंड ऑप्शन है हेरिडिटी वेरिएशन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिए कंजुगेशन एक मॉड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमें पैरामीशियम में देखने को मिलता है। और इसका इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं इसका ये क्या हेल्प करता है पैरामीशियम में, रिजुविनेट भी करता है। जब आपके दो पैरामीशियम एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा जो है बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। तो दोनों पैरामीशियम एक दूसरे से बोल सकते हैं कि रिजुविनेट भी होते हैं आफ्टर कंजुगेशन, तो ये तो हमें देखने को मिलता है। हेरिडिटी वेरिएशंस भी देखने को मिलता है और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है। माइक्रो न्यूक्लियस का बेसिकली एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है इस कंजुगेशन प्रोसेस में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि सारे के सारे जो स्टेज हमें प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है स्टमक ऑफ द एनाफिलिस के द्वारा, एक्सेप्ट कौन से स्टेज को जो है आपका एनाफिलिस मॉस्किटो जो है उसका स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता है प्लाज्मोडियम का। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये स्पोरोजोइट, सेकंड ऑप्शन है गैमेटोसाइट, ऑप्शन डी इरिथ्रोसाइट एंड नन ऑफ द अबव। तो याद रखिए गैमेटोसाइट स्टेज जो होता है प्लाज्मोडियम का उसको जो है एनाफिलिस का जो स्टमक जो होता है उसको जो है ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता गैमेटोसाइट का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एनाइसोगैमी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये एक प्रकार का यूनियन होता है दो आपके जो है सिमिलर गैमेट्स का जो हमें मोनोसिस्टिस में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि यूनियन होता है टू डिसिमिलर गैमेट्स का जो हमें प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। और ऑप्शन सी है
एक प्रकार का जो है यूनियन होता है टू कंजुगेट्स का, जो हमें देखने को पैरामीशियम में मिलता है। और ये ऑप्शन डी ये आपका जो है किसके लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है, यूग्लिना के। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एन आइसोगैमस। वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। एन मींस क्या होता है आपका, ये कहीं ना कहीं जो है डिसिमिलरिटी की बात करता है। अगर किसी भी वर्ड के आगे एन लगता है तो वो अपोजिट को बता रहा होता है। और आइसो मींस क्या होता है आपका सिमिलर, और एन आइसो मींस क्या हो जाएगा आपका जो है डिसिमिलर। तो आपके टू डिसिमिलर गैमेट्स क्या करते हैं, इसमें एन आइसोगैमी में फ्यूज करते हैं, यूनियन होता है। और ये हमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। बेसिकली दो सिमिलर गैमेट्स क्या होते हैं आपके प्लाज्मोडियम में, मैक्रोगैमेट्स एंड माइक्रोगैमेट्स। मैक्रो एंड माइक्रो गैमेट्स दोनों एक दूसरे से फ्यूज करके क्या बनाते हैं, अब जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इसका आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। ये यूनियन होता है टू डिसिमिलर गैमेट्स का, जो हमें प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम वर्गाइज जो होता है बेसिकली आपका पैरासाइट्स होता है, इसका मैन का, मंकी का, रैट का या फिर बर्ड का। तो याद रखिए प्लाज्मोडियम वर्गाई ये आपका जो रैट का क्या होता है, पैरासाइट होता है। माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ द पैरामीशियम। माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है पैरामीशियम का कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, पॉलीप्लॉयड होता है, या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, या फिर द मेन सोर्स ऑफ द आरएनए होता है। आरएनए स्टैंड्स फॉर द राइबोन्यूक्लिक एसिड। टू टाइप्स ऑफ आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए एंड द आरएनए, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द आरएनए स्टैंड्स फॉर द राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सारी चीजें पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यूक्लिक एसिड के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको बताना है माइक्रोन्यूक्लियस होता है पैरामीशियम का क्या शो करता है, डिप्लॉयड को शो करता है, पॉलीप्लॉयड या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव। तो याद रखिए डिप्लॉयड को शो करता है ये आपका जो है माइक्रोन्यूक्लियस, और ये मैक्रोन्यूक्लियस जो होते हैं पॉलीप्लॉयड को शो करता है। ये भी साथ के साथ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। बेसिकली आपका ये माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस आप देख सकते हैं इस प्यारे से इमेज में। ये प्यारा सा इमेज आपका पैरामीशियम का है। ये माइक्रोन्यूक्लियस है, दिखने में छोटा लगेगा, और ये मैक्रोन्यूक्लियस दिखने में बड़ा लगता है। और ये प्यारा सा इमेज आप देख सकते हैं, इंटीरियर एंड आपको नजर आएगा, पोस्टीरियर एंड आपको जो है नजर आएगा। यहाँ पे पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हमें नजर आता है, और यहाँ पे इंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल बोल सकते हैं कि वैक्यूल हमें नजर आता है। तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो है आप खुद से समझ सकते हैं, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस मैं कर चुका हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं तरफ बात करूं आपसे, ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पैरामीशियम का कौन सा स्पीसीज जो है वो सिम्बायोटिक एल्गी बोल सकते हैं कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता है जूक्लोरेला एल्गी के साथ। काउडेटम, पैरामीशियम काउडेटम, या फिर पैरामीशियम अरेलिया, या फिर पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम, या फिर पैरामीशियम वर्सेरिया। तो याद रखिए ये बेसिकली आपका जो है पैरामीशियम का जो स्पीसीज जो होता है पैरामीशियम वर्सेरिया, ये बेसिकली आपका जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता है किसके साथ, जूक्लोरेला नाम के एल्गी के साथ। ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है पैरामीशियम का वो कैसा होता है, मैं जस्ट अभी डिस्कस किया कि ये पॉलीप्लॉइडी को शो करता है, और पॉलीप्लॉइड जो एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर आपका जो पॉलीप्लॉइड एंड ये किसको कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया यूपीएलटी बायोलॉजी 2018 के एग्जाम्स में। एंडोमिक्सिस जो होता है ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है हमें किसमें देखने को मिलता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एंडोमिक्सिस क्या होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और किसमें पाया जाता है, वर्टिसेला, पैरामीशियम, ओपेलाइना या फिर यूग्लिना में। तो ये हमें देखने को मिलता है एंडोमिक्सिस में जो है नो न्यूक्लियर एक्सचेंज या फिर बोल सकते हैं नो मियोसिस, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है एंडोमिक्सिस में। और ये हमें देखने को मिलता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो बोल सकते हैं कि पैरामीशियम में देखने को मिलता है। वर्टिसेला जो है बेल शेप्ड होता है, घंटी के आकार का होता है, और ये इसलिए इसको हम बेल एनिमल क्यूल के भी नाम से जानते हैं वर्टिसेला को। यूग्लिना के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, जस्ट मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस ही मैं किया हूँ। पेलिकल के द्वारा जो है इसका बॉडी सराउंडेड होता है। और ओपेलाइना के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बताएंगे कि ओपेलाइना के कॉमन नेम क्या होता है और ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पैरामीशियम जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है किस पार्टिकल के द्वारा। जो पैरामीशियम में हमें ये पार्टिकल नजर आता है कप्पा, पाई, म्यू, लेमडा। ये आपके कप्पा भी होता है, पाई भी होता है, म्यू भी होता है, लेमडा भी होता है। लेकिन पैरामीशियम जो होता है वो एक प्रकार का जो है केमिकल होता है, किसके द्वारा जो है ये बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है। तो कप्पा पार्टिकल के द्वारा जो है ये आपका जो है ये सिक्रेट किया जाता है। और ये कप्पा पार्टिकल जो होता है वो किलर स्ट्रेन में होता है। किलर स्ट्रेन में हमें आपको देखने को मिलेगा कप्पा पार्टिकल पैरामीशियम के किलर स्ट्रेन में। और ये क्या सिक्रेट करता है, ये आपका पैरामीशियम नाम का जो है ये बोल सकते हैं कि केमिकल को सिक्रेट करता है आपका ये कप्पा पार्टिकल। ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा।
कुछ इंडिविजुअल्स में हमें देखने को मिलता है पैरामीशियम की जो साइटोप्लाज्म में स्पेशल ग्रेन्यूल्स जिसे हम कप्पा पार्टिकल्स कहते हैं, और ये आपका एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। उस टॉक्सिन का नाम क्या है? सीधा सा आंसर आपका हो जाएगा पैरामीशिन होता है। उस टॉक्सिन का नाम क्या है? आपका ये पैरामीशिन है, जो कप्पा पार्टिकल्स के द्वारा जो आप बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस किया जाता है, और ये टॉक्सिन होता है, याद रखिएगा पैरामीशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है पैरामीशियम में, ये पोस्टुलेट्स करता है स्लोवर देन द एंटीरियर वैक्यूल। बोल सकते हैं कि आपका ये स्लो करता है एंटीरियर वैक्यूल के एक और रिस्पेक्ट में, या फिर एट द सेम, दोनों आपका जो रेट जो होता है दोनों का सेम होता है, इंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर का। या फिर जो है फास्टर होता है, पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है पैरामीशियम का, ये फास्टर पोस्टुलेट्स करता है देन द एंटीरियर वैक्यूल, या फिर ओनली केवल और केवल जब ये आपका एंटीरियर वैक्यूल जो होता है स्टॉप्स पोस्टुलेटिंग। तो याद रखिए ये बेसिकली आपका पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है पैरामीशियम में, ये आपका जो है ये पोस्टुलेट्स करता है फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल। और यहाँ पे देख भी सकते हैं इमेज में, मैंने पोस्टीरियर वैक्यूल एंड एंटीरियर वैक्यूल के बारे में यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था कि आपका ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, और ये आपका जो एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये आपका जो इसमें बोल सकते हैं कि ये आपका जो पोस्टुलेट्स जो होता है पोस्टीरियर वैक्यूल का, वो ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू द एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर आपका होगा फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैजलेट? किसमें हमें फ्लैजला देखने को नहीं मिलता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, ट्रिपैनोसोमा में, या फिर लिस्मानिया में? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, लोकोमोटरी ऑर्गन पैरामीशियम में सिलिया होता है, और बाकी में यूग्लिना में, ट्रिपैनोसोमा में, लिस्मानिया में फ्लैजला होता है, इसलिए आपके तीनों फ्लैजलेट कहलाते हैं, और ये आपके जो पैरामीशियम सिलिएट कहलाते हैं। ओके, द फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, या फिर सर्कुलेशन? तो अगर ऑप्शन में ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होता तो आप आंसर मार्क कर सकते थे एक्सक्रीशन, लेकिन आपके ऑप्शन में ऑस्मो रेगुलेशन मेंशन है, इसलिए इसका आंसर आपका जो ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ये आपका जो साइटोपाइज जो होता है हमें पैरामीशियम में देखने को मिलता है। मैं जस्ट आंसर ही कर दिया कि साइटोपाइज जो होता है, आप यहाँ पे भी फोकस कीजिए। साइटोपाइज जो होता है ये भी आपका एक प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है, साइटोपाइज। साइटोपाइज ये बेसिकली आपका एनल पोर होता है, और ये यहाँ से आपके जो भी इगेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो हमें पैरामीशियम नजर आता है साइटोपाइज, तो आपको याद रखना है। एंड साइटोपाइज का जो अपर्सर होता है जो हमें पैरामीशियम के बॉडी में देखने को मिलता है, इसका यूज क्या होता है? फीडिंग, लोकोमोशन, इगेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, या फिर रेस्पिरेशन। तो ये क्या हेल्प करता है? इगेशन करता है, बाहर करता है अनडाइजेस्टेड फूड को। इस पर्टिकुलर साइटोपाइज या फिर एनल अपर्सर होता है। इस साइटोपाइज को हम एनल अपर्सर के भी नाम से जानते हैं। इसका आंसर आपका जो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पैरामीशियम किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? इसका ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, सिलियोफोरा, सिलिएटा, या फिर हाइमेनोस्टोमेटिडा, या फिर होलोट्राइका। तो इसका ऑर्डर क्या होता है? हाइमेनोस्टोमेटिडा होता है। पैरामीशियम का ऑर्डर क्या होता है? हाइमेनोस्टोमेटिडा होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये बेसिकली आपका जो है पैरामीशियम, देखने में तो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपको लेंदी लग रहा है, लेकिन मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ये कंजुगेशन से रिलेटेड आपका ये पर्टिकुलर आपका ये क्वेश्चन है। अगर आपने कंजुगेशन को अच्छे से पढ़ा होगा, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ, जब आप 110+ MCQs का प्यारा सा वीडियो देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने काफी डिटेल में कंजुगेशन प्रोसेस को डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है कि जाइगोट न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली आपका जो है वो अंडरगोज करता है 8 सक्सेसिव डिवीजन इन द इस कंजुगेंट्स। सेकंड ऑप्शन है आपका 12 मैक्रोन्यूक्लियाई, जिसमें आपका फॉर्मेशन होता है 3 डिजनरेट, जिसमें से 3 आपके जो डिजनरेट होते हैं, और आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है जिसमें 3 डिजनरेट हो जाते हैं, और आपके 16 न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होता है जाइगोट से, जिसमें आपके 12 बिकम्स मैक्रोन्यूक्लियस और 4 आपके जो है बिकम माइक्रोन्यूक्लियाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कंजुगेशन में 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 3 के 3 आपके जो क्या हो जाते हैं? डिजनरेट होते हैं। काफी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप उस 110+ MCQs की वीडियो को देखें, क्योंकि ये प्रोसेस को मैंने काफी डिटेल में वहां पे डिस्कस किया। ये तो मैं केवल आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये आपसे पूछ रहा है कि जो कप्पा पार्टिकल जो होता है जो पैरामीशियम में हमें देखने को मिलता है, नॉट एग्जांपल्स ऑफ, किसका एग्जांपल है? देख रहे हैं आप कितने एग्जाम्स में पूछा गया आपका ये किसका जो है एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान देना है आपको। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, ये आपका कप्पा पार्टिकल जो है
वो एग्जाम्पल्स माना जाता है, या फिर मेंडेलियन इनहेरिटेंस का, या फिर जो है नॉन मैटरनल इनहेरिटेंस का, या फिर नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का। तो ये कपा पार्टिकल जो होता है पैरामीशियम में, ये इसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो याद रखना नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, इसका एग्जाम्पल जो है ये आपका ये कपा पार्टिकल नहीं है। ये किसका एग्जाम्पल माना जाता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एंड मैटरनल इनहेरिटेंस का। ऑप्शन आपका जो डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका ये पैरामीशियम में जो कपा पार्टिकल जो है ये आपका जो है ये एग्जाम्पल नहीं है। ओके, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम में बेसिकली जो है ये क्या होता है? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक या फिर यूरिकोटेलिक या फिर जो है नन ऑफ देव। तो याद रखिए पैरामीशियम बेसिकली फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। और फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है अमोनिया होता है, NH3 होता है, इसलिए हम इसे अमोनोटेलिक बोलते हैं। ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। यूरियोटेलिक में जो बोल सकते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया होता है। लेकिन यूरिकोटेलिक में आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड होता है जो हमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखने को मिलता है बर्ड्स में। बर्ड्स का जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। और लैंड में जो आपके रेप्टाइल्स पाए जाते हैं उसमें भी आपका जो है ये हमें देखने को मिलता है यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में। तो इसका आंसर बेसिकली आपको चूज करना था, अमोनोटेलिक होता है पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंजुगेशन जो होता है पैरामीशियम में ये क्या इन्वॉल्व करता है? ये किसका एक्सचेंज करता है इस कंजुगेशन प्रोसेस में? माइक्रोन्यूक्लियाई, मेगा न्यूक्लियाई, या फिर बोथ ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ दिस? तो याद रखिए माइक्रोन्यूक्लियाई के एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। टीजीटी बायोलॉजी 2010 का ये प्यारा सा क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2010 ऐसा बोल सकते हैं। माइक्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैरामीशियम से रिलेटेड है और आप बोल सकते हैं सर्सन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने इमेज को अच्छे से देखा होगा पैरामीशियम का तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। एसर्शन दे रहा है कि पैरामीशियम का जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो आपका पोस्टुलेट्स करता है फास्टर देन द इंटीरियर वन। और इसका रीजन दे रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है बीइंग डिलीवर्ड किया जाता है इंटीरियर रीजन में, किसके द्वारा? जो है साइटोफेरिंक्स के द्वारा। तो अगर आप इमेज को देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि आपका इसका जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है, पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये आपका जो है पोस्टुलेट्स करता है एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से, बोल सकते हैं कि फास्टर। एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी आपको नजर आता है, इंटीरियर रीजन में हमें देखने को मिलता है। और इसका जो पोस्टुलेट्स बोल सकते हैं पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू द एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और ये आपका जो रीजन जो दे रखा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है बीइंग डिलीवर्ड किया जाता है एंटीरियर रीजन में, किसके द्वारा? साइटोफेरिंक्स के द्वारा। तो साइटोफेरिंक्स नाम का स्ट्रक्चर तो हमें पोस्टीरियर एंड पे देखने को मिल रहा है। तो कैसे डिलीवर करेगा? ये डिलीवर कैसे करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एंटीरियर रीजन में? इसलिए आपका ये रीजन जो है आपका इनकरेक्ट है और ये असर्शन जो आपका ये करेक्ट है। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पैरामीशियम का में जो फेनोमेना जो होता है साइक्लोसिस, साइक्लोसिस क्या होता है? साइक्लोसिस जो होता है किससे आपका जो एसोसिएटेड होता है? पैरामीशियम एक्सक्रीशन से, लोकोमोशन में, या फिर जो है डाइजेशन से, या फिर जो रिप्रोडक्शन से। तो याद रखिए साइक्लोसिस को हम एक और टर्म्स के नाम से जानते हैं साइटोप्लाज्मिक, बेसिकली आपका ये स्ट्रीमिंग होता है। इसमें जो भी आपके साइटोप्लाज्म में, जो पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में जो भी आपके प्रोटीन्स जो और जो भी प्रोटीन्स होते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसका डाइजेशन होता है। और इसका डाइजेशन के समय क्या होता है कि साइटोप्लाज्म की बोल सकते हैं कि स्ट्रीमिंग होती है। और ये बेसिकली इसी प्रोसेस को हम किसके नाम से जानते हैं? साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं। और इसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के भी नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली आपका किससे एसोसिएटेड होता है? डाइजेशन से एसोसिएटेड होता है। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फंक्शन क्या होता है ट्राइकोसिस्ट का? ऑफेंस एंड डिफेंस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑफेंस एंड डिफेंस इसका जो है इस ट्राइकोसिस्ट का जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो हमें देखने को मिलता है पैरामीशियम में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्राइकोसिस्ट नाम का किस में देखने को मिलता है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, या फिर जो है मोनोसिस्टिस। तो उस केस में भी आपका आंसर पैरामीशियम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिल्वर लाइन जो होता है एसोसिएटेड होता है, ये किससे आपका एसोसिएटेड होता है? प्लाज्मोडियम, एंटामीबा, पैरामीशियम, या फिर जो है साइकोन तैया में सिल्वर लाइन देखने को मिलता है। ये बेसिकली आपका जो है ये किसकी तरह एक्ट करता है? न्यूरोमोटर की तरह एक्ट करता है आपका ये सिल्वर लाइन। और ये किससे एसोसिएटेड होता है? पैरामीशियम से एसोसिएटेड होता है। इसलिए इसका आंसर आपका जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बेसिकली आपका जो कंजुगेशन से, पैरामीशियम से कंजुगेशन, इस क्वेश्चन को तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसका आंसर आपका जो होगा आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई आपका जो है
4 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसमें से 3 आपके क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में जो फूड जो आपका ये फूड इनटेक किया जाता है पैरामीशियम में, वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। होलोजोइक या फिर हेलोफिटिक या फिर सैप्रोजोइक या फिर एंथोजोइक, एंटोजोइक। तो याद रखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है पैरामीशियम के केस में आपका जो है वो होलोजोइक होता है। ओके, होलोजोइक ऐसे हमें अमीबा में भी देखने को मिलता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सेप्रोजोइक आप बोल सकते हैं कि यूग्लिना में देखने को मिलता है, और होलोफिटिक एंड सेप्रोजोइक दोनों हमें यूग्लिना में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम यूग्लिना का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम बोलते हैं। ओके, एम्फीमिक्सिस से रिलेटेड आपका ये पैरामीशियम में हमें देखने को मिलता है, और ये उससे रिलेटेड आपका स्टेटमेंट है। इसमें फ्यूजन ऑफ 2 डॉटर मेगा न्यूक्लियाई का हमें देखने को मिलता है एक ही इंडिविजुअल के अंदर। ऑप्शन ए आपसे ये कह रहा है, और ऑप्शन बी आपका यहाँ पे मेंशन है, फ्यूजन ऑफ 2 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई ऑफ द सेम इंडिविजुअल। आपका फ्यूजन देखने को मिलता है 2 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई का एक ही इंडिविजुअल के अंदर, या फिर फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद द मेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, या फिर जो ऑप्शन डी कर रहा है कि फ्यूजन होता है मेल प्रोन्यूक्लियस का फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ, और वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ये आपका ऑप्शन जो है डी क्या हो जाएगा कि आपका करेक्ट हो जाएगा। एम्फीमिक्सिस में हमें देखने को मिलता है फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस, किसके साथ इसका फ्यूजन होता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ, और ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में। ये आपको याद रखना है, जब आपके पास ये माइंड में क्लैरिटी है कि ये जो एम्फीमिक्सिस जो होता है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, तो वैसे ही आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है आंसर आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स, फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद मेल प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस, यहाँ पे मेल न्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियस और यहाँ पे भी मेल प्रोन्यूक्लियस, इसलिए इसका आंसर आपका सी नहीं होगा। यहाँ का आपका जो है वो मेल प्रोन्यूक्लियस यूज करता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस का, और ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स भी होते हैं। ऑप्शन आपको जो बहुत कंफ्यूज किया, इसको बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है वो डी हो जाएगा। इसमें से आपको चूज करना है कि ये आपका एनकोरेज एंड डिफेंस जो हमें देखने को मिलता है पैरामीशियम में, ये कौन हेल्प करता है। निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट तो हमें देखने को नहीं मिलता है, ये हमें आपको देखने को मिलेगा सिलेंट्रेट्स में। ये आपका जो है हाइड्रा में भी प्रेजेंट होता है, सिलेंट्रेट्स में मोस्टली पाया जाता है निमेटोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट या फिर स्टैटोसिस्ट या फिर स्पाइरोसिस्ट। तो ये आपका एंकोरेज एंड डिफेंस का जो मैकेनिज्म जो होता है, इसको हेल्प कौन करता है, तो ट्राइकोसिस्ट करता है। इससे हम ट्राइकोसिस्ट को हम ऑफेंस एंड डिफेंस इसका जो है इंपॉर्टेंट फंक्शंस मानते हैं, किसका, ट्राइकोसिस्ट का। पैरामीशियम में बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपका एक ही रेट से करता है, आपका ये बोल सकते हैं उसमें पोस्टुलेशंस देखने को मिलते हैं, पोस्टुलेट करता है, या फिर इंटीरियर वर्क्स फास्टर देन द पोस्टीरियर, या फिर पोस्टीरियर वर्क्स फास्टर देन द इंटीरियर, या फिर नॉट डेफिनिट। तो याद रखिए, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये आपका पोस्टीरियर वर्क्स करता है फास्टर देन द इंटीरियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंडोमिक्सिस जो होता है पैरामीशियम में किससे रिलेटेड होता है, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, या फिर ऑस्मो रेगुलेशन, या फिर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये बेसिकली आपका एंडोमिक्सिस जो होता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, और इसकी डिस्कवरी जो है, एंडोमिक्सिस की प्रोसेस की डिस्कवरी जो है वुड रैफ और अर्डमान नाम के 2 साइंटिस्ट के द्वारा जो है वो किया गया था। ओके, इसी के साथ आप बोल सकते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ टॉपिक से 100 प्लस एमसीक्यूज का एक प्यारा सा कंपाइलेशन मैं आपके साथ डिस्कस किया 2 पार्ट में, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 में मैंने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैंने पार्ट नंबर 2 में डिस्कस किया है। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप एमबीजे क्लासेस पे नए हैं तो इस टाइप की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।